नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सीधी जिले के जनपद पंचायत रामपुर नौकिन के ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ से है, जहां बारिश का मौसम आते ही ग्राम पंचायत में बनी कीचड़ भरी सड़कों को लोग जाने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि कुछ सड़कों का निर्माण सुंदर सड़क के नाम पर आरईएस विभाग ने लाखों के बजट से कराया, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसमें सरपंच, सचिव और कई अधिकारियों की मिलीभगत रही। वहीं कई अन्य सड़कें भी हैं जो कभी बनी ही नहीं और आजादी के इतने वर्ष बीत जाने पर भी ग्रामीण बारिश में इन कीचड़ों से सनी हुई कच्ची रोड से अपने जीवन यापन करने को मजबूर हैं। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 8 दिन पूर्व खाद वितरण को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब अवैध रेत उत्खनन, पुलिस थानों में आवेदन, शक्ति प्रदर्शन और अब क्षेत्रीय समाज की एंट्री तक पहुंच चुका है, जहां एक और विधायक कुशवाहा ने कलेक्टर पर प्रशासनिक उदासीनता और कई आरोप लगाए हैं। साथ ही गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रखते हुए जवाब मांगा गया है। संजीव श्रीवास्तव के साथ पूरा छत्री समाज है, सब समाज के लोग भी हैं और इनके जो काम है, इनका जो कार्यक्रम है, वो जनता के हित में। रेत माफियाओं से जुड़े हुए कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वो एक ईमानदार कलेक्टर की छवि प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो भिंड जिले की जनता को बर्दाश्त नहीं। भिंड जिले की जनता को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कोई शिकायत नहीं। उनके सारे कार्यक्रम जनहित में, छोटी मोटी समस्याएं उनका समय आने पर किया जाएगा। भिंड जिले की जनता से अपील है तो एक ईमानदार कलेक्टर का साथ दें। नदियों का रेत रोक करके उन्होंने नदियों को जो सौंदर्यीकरण वापस कराया, इसके लिए भिंड जिले की जनता आभार व्यक्त करती है। आज आपने उनका सम्मान और तलवार भेंट किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया, जनता के प्रति समर्पित होने का सम्मान किया और उनके जो जन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका सम्मान किया। और नर्मदापुरम सुहागपुर आधुनिक संसाधनों की सुख सुविधा में मग्न मानव इतना निठुर हो गया है कि जो कल तक इनके आंगन की शोभा हुआ करता थी, गौ माता आज निराश्रित, भूख प्यास से तड़पती, वाहनों से कुचलकर मारने या चोटिल होने को विवश हैं। ऐसे में प्रशासन का नाकामी और समाज की अनदेखी के चलते मानव कल्याण में सदैव तत्पर रहने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमता अनुसार गौ सेवा का प्रण लिया। नरसिंहगढ़ स्टेडियम में नगर की हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में चल रहे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक महायज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन पूर्ण हथु के साथ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन 18 से 22 लाख तक शिवलिंग निर्माण कर आयोजन के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य पूरा कर लिया। पूज्य धर्माचार्य सोमेश परसाई ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक संपन्न कराया। उन्होंने लोगों को धर्म, भक्ति व सामाजिक जागरण का संदेश दिया। उन्होंने प्रतिदिन श्रद्धालुओं से सच्ची दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान केवल आडंबर से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि कर्म और संकल्प से ही शिव कृपा प्राप्त होती है। वहीं उन्होंने पूजा में प्रदर्शन के बजाय दर्शन होने की बात कही। इस भव्य धार्मिक आयोजन से पहले दिन उन्होंने श्रद्धालुओं को शिव आराधना, हर घर में दीप प्रज्वलन का संकल्प दिलाया। वहीं अगले अलग दिनों में उन्होंने पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षा, पवित्र नदियों के प्रदूषण मुक्त रखने, भ्रूण हत्या के पाप से बचने और दान श्रम की बात कही। अपने धार्मिक संदेशों में भी उन्होंने स्वच्छता सहित गोपालन की बातों पर जोर दिया। इस आयोजन के दौरान निरंतर भजन, कीर्तन और प्रवचनों से नगर का वातावरण शिवमय बना रहा। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि वो हमने तो उनका भगीरथी प्रयास कह दिया। परिवार में भी तनाव आया, चिंता आई, लेकिन ये कि जो श्लोक है ना, वयम धीरा वयम वीरा सर्वदेव च निर्भया चरामेति प्रचलामन, हम सब धीर हैं, वीर, बस चलते रहो, आगे बढ़ते। तो ये जो श्लोक मूल मंत्र इन्होंने पकड़ लिया था। ये डरे नहीं, डट के रहे। जो डर गया वो मर गया। तो ये डटे रहे और जिंदगी में भी याद रखने, डर के नहीं, डट के काम होना चाहिए। तो विधायक जी ने जो धर्म का झंडा उठाया, तो जैसे गोवर्धन गिरिराज को उठाया, गोवर्धन गिरिराज जब उठाया तो भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों से भी हाथ लगवाया। उठाया किसने था? कृष्ण ने, कन्हैया ने।
तो हम सब मिलकर के उस नैया के खेवैया बन गए। अब वो खैया बनने के साथ साथ जो रात दिन इनका पूरा परिवार ने जो है लोगों के, हमने आज देखा है कि लोगों के हम निकल रहे थे आंखों में आंसू, लोग फूट फूट कर रो रहे थे, फूट के उनका भाव से लोग जुड़ गए थे। आदरणीय विधायक जी की श्रीमती जी भी पूरा परिवार जो है उनके आंखों में भाव पुष्पांजलि थी। तो भाव पुष्पांजलि और रहा सवाल, हमको ऐसे जो धर्म के कार्य करने वाले जो नेता हैं उनको सम्मानित भी करना चाहिए, जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका भी सम्मानित करना चाहिए। हम इस कार्यक्रम को समरसता लेके चलते। मेरे मन में नरसिंहगढ़ नगर में व्यापारियों का व्यवसाय चल नहीं पाता था, सारे व्यापारी उदास बैठे रहते थे, सब लोग चर्चा करते थे। तो मैंने कहा यार यहाँ कुछ करना चाहिए, तो हमने इसके लिए बहुत सारे लोगों से चर्चा की। तो उसमें से परम पूज्य गुरुदेव जी संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि एक बार वहाँ कार्यक्रम करिए, शायद भोलेनाथ का असर होगा, परिवर्तन आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाई मतलब फसल अच्छी आने के बावजूद भी परेशान रहते थे। कुरावार, बोड़ा, तलेन, यहाँ कस्बे में भी सभी लोग स्थिति ठीक नहीं रहती थी। इसलिए ये मन में भाव पैदा हुआ कि ये कार्यक्रम करना चाहिए। 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके लिए निरंतर प्रयास किए। 1 साल पहले से प्रयास से बीच में कुछ घटना इस प्रकार घटी, परिवर्तन चलते गए। अब ये तारीख 23 में सारे नगर के लोगों ने सहयोग भी किया। सहारनपुर से निकलने वाली काली सिंध नदी के पुराने पुल के पास नदी में एक कार तैरती मिली। सूचना मिलते ही एसडीओपी अरविंद सिंह व थाना प्रभारी आकांक्षा हांडा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां क्रेन की मदद से नदी में से कार को बाहर निकाला गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही सहारनपुर विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल भी मौके पर पहुंचे। एक तरफ जहां महेश सोनी निवासी संडावत ने बताया कि उनका पुत्र विशाल रात को इसी कार से सारंगपुर आया था, लेकिन वे घर नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ कार में वाहन चालान नहीं मिलने पर सारंगपुर पुलिस ने महेश सोनी की सूचना पर थाना सारंगपुर में गुम इंसान की कायमी कर पुलिस युवक की तलाश कर रही है। रायसेन में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले और तालाब उफान पर है। ऐसे में लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मुड़ियाखेड़ा स्थित घोड़ा पिछाड़ नदी के पुल पर भी 2 फीट तक पानी भरा हुआ है, लेकिन लोग पानी भरने के बाद भी आवाजाही बंद नहीं कर रहे। इसका वीडियो भी सामने आया। मुंडियाखेड़ा में करीब 28 घंटों से भी ज्यादा से आधा दर्जन गांव का रास्ता बंद हो गया है। शाजापुर में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लगातार खतरे के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर है। इसी बीच शाजापुर और सीहोर जिले की सीमा पर स्थित पार्वती नदी के पर एक बड़ा हादसा हो गया। सीहोर जिले के शिवखेड़ी निवासी सुरेश अपने रिश्तेदार शंकर के साथ बाइक से अनरियाता कला की ओर जा रहा था। जब वे रनायल और बोरखेड़ा के बीच बने रपटे पर पहुंचा तो पुल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था और उस पर गहरे गड्ढे भी थे। तेज बहाव और पानी से भरे रपटे पर बाइक निकालने के प्रयास में सुरेश बाइक सहित बह गया, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। गौहद में सीएम राज्य स्कूल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ये स्कूल गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए तैयार किया जा रहा है। खेलकूद के साथ साथ अन्य गतिविधियों की भरपूर व्यवस्था इस स्कूल में होगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे गोहद क्षेत्र के हजारों बच्चों को सर्वगीण विकास का सुनहरा अवसर मिलेगा।
शासकीय उत्कृष्ट उमावी ग्लोबल, यहाँ बच्चों के लिए हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराए हैं शासन ने, और यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बच्चों को हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए पूरे अवसर प्रदान किए जाते हैं, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसकी सुविधा शासन ने इस विद्यालय को प्रदान न की गई। हम सभी लोग, मैं स्वयं और हमारे उपराचार्य श्री धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, पूरा स्टाफ पूरी शिद्दत के साथ इस विद्यालय को शासन की मंशा अनुरूप आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और आगे किसी प्रकार की बच्चों को जीवन में कोई कठिनाई ना आए। यहाँ उनकी शिक्षा के साथ साथ उनको व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी, उनकी समस्याओं के निदान के बारे में भी सिखाया जाता है। यहाँ जो शासन के द्वारा जो कोर्स चला जा रहे हैं, UHB, आर्ट ऑफ लिविंग, ताकि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े और बच्चे लड़ाई झगड़े से दूर रहें, इसलिए पूरी तरह से उनको उनके बहुमुखी विकास के लिए, उनके ऑलराउंड पर्सनालिटी के लिए हर तरह की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है और हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, CM राज विद्यालय हमारे यहाँ संचालित हो रहा है। शासन की ऐसी मंशा थी कि क्षेत्र अग्रणी रहे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे और कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लेकर सरकार की मंशा यहाँ पूरी होती दिख रही है। मल्टीनेशनल सुविधाओं से युक्त है ये विद्यालय, जहाँ हाई प्रोफाइल शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। कंप्यूटर लैब है और सभी तरीके के आधुनिक शिक्षा के जो माध्यम है वो बच्चों को यहाँ देने का प्रयास सरकार की ऐसी मंशा है। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी बेहतरीन तरीके से बच्चों को डेवलप कर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों में यहाँ कमियां हैं, क्षेत्र पूर्व से ही पिछड़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुधारने का बेहतर प्रयास। काफी दिनों से बिल्डिंग का काम चल रहा है, हम जानेंगे कितना समय में ये कार्य पूरा होने वाला है। हमारा कार्य विगत 1-2 माह में कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक अपन सोचे बिल्डिंग को हैंड ओवर देने के लिए। और थोड़ा सा क्या गोवा क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हुई इस बार, क्या है ब्लॉकों में पानी भरा हुआ है। अब इस ब्लॉक का पानी अपन जितना निकालते हैं, सुबह निकालते हैं, शाम को पानी भर जाता है। अपन कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ब्लॉक भी अपन कंप्लीट करके दे दें। अपनी तरफ से काम इस पर जारी ही है। कब तक काम पूरा होगा? अपन अक्टूबर माह में अपन पूरी बिल्डिंग दे देंगे कंप्लीट करके। विगत अपने कुछ महीनों में अपन ये वाली ब्लॉक भी देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पानी समस्या समाधान हो, बरसात थोड़ा कम और खत्म हो तो अपन चालू कर देंगे इसको। अपना कार्य उस पर अभी भी जारी है। जैसे फिलिंग का काम हो गया, प्रिंट का काम हो गया, अपन ने काम बंद नहीं किया। छोटे मोटे कामों में जारी रखे शीघ्र। बैरसिया में डोल 11 के पर्व पर श्री हिंदू उत्सव समिति ने विशाल चल समारोह निकाला। चल समारोह की शुरुआत रेंज चौराहे से शुरू हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बसई तालाब पर पहुंचा। चल समारोह में आकर्षक झांकियां, सुंदर विमान आकर्षण का केंद्र रहे। अध्यक्ष श्याम शाहू सहित सभी गणमान्य लोगों ने विमानों की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में विधायक विष्णु खत्री, पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे। बैसिया के ग्राम सोहाया से विगत 9 वर्ष से मालजान की करीला धाम के लिए हमेशा पदयात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी सरपंच राजू यादव के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा निकाली गई। ये यात्रा देश और गांव की खुशहाली और समृद्धि की कामना के लिए निकाली गई। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज के साथ सैकड़ों ग्रामीण लोग मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने यात्रा का पुष्प बरसाकर स्वागत किया। एक साल से जब से मुझे कमान मिली है पूरे प्रदेश में दौरे चल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में राजू भाई ने 2-3 बार बुलाया। मेरे छोटे भाई राजू भाई जी हैं जो हमेशा केवल बैरसिया में नहीं पूरे प्रदेश में जहां समाज हित की बात होती है, जनहित की बात होती है, खड़े रहते हैं। मैं जानकी माई से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही इनको समाज सेवा का अवसर देती रहे, आशीर्वाद बना के रखे और भविष्य में ये ऊंचाइयों पर जाएं। साथ में इस क्षेत्र की जो जनता का प्यार मिला, मैं सभी जानकी माई से कामना करता हूं कि उन पे अपनी कृपा बना के रखे। और ये खासकर यहाँ पे जो संदेश एक मिला कि यहाँ जहाँ खड़े हैं ये पूरे हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस यात्रा का स्वागत किया है, तो हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो एक पुराना हम लोग कहते हैं कि एक रहते थे, तो बैरसिया में जो देखने को मिला, तो मैं हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को, सभी भाई हैं, इनको भी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 वर्षों से निरंतर निकाल रहे हैं और इस यात्रा का संदेश में हमारे ये मुस्लिम भाई जो हैं इस यात्रा में जो संदेश देते हैं, ये संदेश मतलब एकजुटता का। मुस्लिम भाई मतलब यहाँ से और करीला के मतलब कुछ लोग पैदल भी जाते हैं और जगह जगह स्वागत करते हैं। मैं सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे समस्त ग्रामवासियों से आसपास आए सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। स्वच्छता अभियान में इंदौर को नंबर 1 बनाने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होकर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और उनके साथ स्नेह भोज भी किया। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि केंद्र सरकार हर बार स्वच्छता की नई नई कसौटियां तय करती है, लेकिन इंदौर के सफाई सैनिक हर चुनौती को पार कर शहर को लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाते हैं। उन्होंने सफाई मित्रों को स्वच्छता का सच्चा हीरो बताते हुए कहा कि अब इंदौर और स्वच्छता का रिश्ता 7 जन्मों का हो गया है। पिछोर नगर परिषद में पदस्थित अकाउंटेंट दीपक बनाफर और आउटसोर्स कर्मचारी रामबाबू त्रिपाठी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई लोकायुक्त ने की। दोनों कर्मचारियों को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। आपको बता दें कि पिछोर में नगर परिषद में रिश्वतखोर बाबू को पकड़ा गया, जिसमें लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की और 2 अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 30,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। दरअसल इंदौर के रहने वाले डॉक्टर सुभाष केसरिया ने पुलिस से शिकायत दी थी कि साल 2018 से 2024 के बीच राकेश सुमन नाम का शख्स उनके संपर्क में आया। आरोपी ने अपने आप को प्रभावशाली बताते हुए डॉक्टर से कहा कि वे उनके रिश्तेदार को आर्कियोलॉजिक सर्वे और इंडिया में नौकरी दिलवा सकते हैं। आरोपी ने 5-6 लोगों की नियुक्ति के नाम पर करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए डॉक्टर से ले लिए। ये पैसा नकद, ऑनलाइन और अलग अलग खातों में भेजा गया। दबाव बढ़ाने पर आरोपी ने नकली नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध करा दिए, जो कि विभागीय जांच में फर्जी पाए गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी राकेश सुमन को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
आपको बता दें कि इंदौर में क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी में शातिर ठग आ गया है। एएसआई में लगने के नाम पर उसने करोड़ों की ठगी की थी। इन्होंने एक व्यक्ति राकेश सुमन है, उससे संपर्क हुआ इनका, तो उसने बोला कि मैं नौकरी दिला सकता हूं। और इसके पिताजी भी संभवतः रिटायर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले अधिकारी रहे हैं। तो उसी चीज के कारण से विश्वास करके और इन लोगों ने सोचा कि ये इसी डिपार्टमेंट में नौकरी लगा देंगे। इसी बात पर से इन्होंने पैसों की मांग करी, ये कितने पैसे लगेंगे। तो ये 2018 से 24 के बीच में 5-6 रिश्तेदारों के लिए इन्होंने टोटल 1,72,00,000 रुपए की राशि इनको दे दी। कुछ अकाउंट में दिया है, कुछ ऑनलाइन भी दी, कुछ कैश भी दिया है। और इसके बाद में फिर जब ज़्यादा प्रेशराइज किया तो इसने उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी उनको थमा दिया। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट से इसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया तो ये नकली निकला और तब उनकी रिपोर्ट पर ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 420, 467, 68। श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बड़ा संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर आदम जाति कल्याण विभाग सहायक आयुक्त राकेश गुप्ता ने नवीन बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक वीरेंद्र जगनोरिया को अध्यक्ष पद से कार्यमुक्त कर दिया। अधीक्षक पर आश्रम संचालन में लापरवाही और आदर्शहीनता बरतने जाने पर आरोप लगाए गए थे, जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। आपको बता दें, श्योपुर में नवीन बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक पर एक्शन लिया गया। जी थे अधीक्षक, उनको सिर्फ क्यों हटाया गया था और क्या लापरवाही थी सर उनकी? जलमेरिया जी को हटाने के पीछे कारण ये था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जो पोस्ट मैट्रिक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि एक तो मीनू अनुसार खाना नहीं दिया जाता। उनकी 2-3 मांगे थी। एक न्यूज पेपर भी उनके द्वारा नहीं बुलाया जाता है। तो ये सब मेरे संज्ञान में आया, तो तत्काल मैं भी शाम को उस होटल में गया। देवास में पुलिस ने डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा की शुरुआत की, जो एआई से मॉनिटर की जाएगी। इस सेवा के तहत देवास जिले को 28 हाईटेक वाहन मिले हैं, जिनमें 12 स्कॉर्पियो और 16 बोलेरो वाहन शामिल है। इनमें से 12 वाहन शहर में और 11 वाहन देहात में तैनात किए गए हैं। देवास में डायल 112 सेवा की शुरुआत एडीजी उमेश जेगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी पुनीत गहलोत ने की है। आपको बता दें, ये सेवा 15 अगस्त से पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई है, जो डायल 100 की जगह लेगी। चालू हुई है, आपने आज इनॉग्रेशन किया है, क्या पूरी सर्विस है सर और क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी? ये 112 जो सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज है, डायल 100 से अपग्रेडेड वर्जन है ये। इस 112 में क्या है कि सभी सर्विसेज को एकजुट में रिस्पांस टाइम करा दिया है। पुलिस के साथ हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ का कोई समस्या हो, मेडिकल प्रॉब्लम का वगैरह, महिलाओं से संबंधित कोई समस्या हो, फायर सर्विसेज का कोई समस्या हो, अन्य किसी प्रकार का भी कोई भी हेल्प चाहिए तो इसमें कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर्ड वाला चीज है पूरा। और इसमें डायल 100 से क्या है कि डायल 100 में थोड़ा सीमित नंबर ऑफ नंबर्स को एक साथ अटेंड कर पाते थे, इसमें संख्या ज्यादा हो गया है। और साथ ही इसमें क्या है, बॉडी वॉर्न कैमरा भी है, डैशबोर्ड में भी कैमरा है। डैशबोर्ड में कैमरा जहां पर वो इंसिडेंट साइट पहुंचते हैं तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा में जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं वो पूरा भी कैप्चर हो सकता है इसमें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।